क्योंकि मुझे क्या फाइंड करना है, प्रेशर। और प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। हमारे पास फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, क्या होता है, लेकिन हमको यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है, समझे, एक्सेलरेशन नहीं। एक्सेलरेशन तभी आता है जब हम वेलोसिटी को डेरिवेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम यहाँ पे डेरिवेट नहीं करेंगे। तो हम फोर्स को कैसे निकाल रहे हैं, मोमेंटम और टाइम से निकाल रहे हैं, समझे, ठीक है, मोमेंटम और टाइम से निकाल रहे हैं। अब फोर्स एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल ऑन वन वॉल, जब जाएगा ये मॉलिक्यूल, जब जाएगा उधर, तो कितना फोर्स एक्सर्ट करके आएगा, वो डिपेंड किस पे करता है, इसके मोमेंटम पे और इसके टाइम पे। किस पे डिपेंड करता है, मोमेंटम पे एंड टाइम पे। द फोर्स exerted by the molecule, say on shaded wall बोल देते हैं, on shaded wall B, F is equals to D, इसे dP मत लिखो ये, क्योंकि डेरिवेट होता है, तो डेल्टा P by डेल्टा, चेंज और लिखो, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन। अब यहाँ पे जो फोर्स है वो एक्स एक्सिस में है, तो ये प्रेशर और मोमेंटम भी एक्स एक्सिस में होगी। अभी आपका मोमेंटम देखते हैं कितना था, चलो मोमेंटम कितना था हमने निकाला था अभी, -2 mvx, मैग्नीट्यूड में इसको 2 mvx ले लेते हैं, ठीक है, अपॉन टाइम कितना है 2l बाय vx। तो क्या मैं कंक्लूड कर सकता हूँ, ये vx जाएगा ऊपर, आया समझ में, बहुत सिंपल, कोई भी न्यू फॉर्मूला नहीं है, कोई भी न्यू फॉर्मूला नहीं है, सब पुरानी बचपन की फॉर्मूला से फॉर्मूला बने। अब डेरिवेशन पे आते हैं, स्टार्ट से बताओ, थोड़ा रिवीजन करें। मैंने इस डेरिवेशन में कंटेनर कौन सा लिया, क्यूब लिया, क्यूब की लेंथ क्या है, वॉल्यूम क्या है, उसमें मैंने कौन सा एक्सिस पकड़ा, कौन सी वॉल पकड़ी, एक्स एक्सिस में कितनी वॉल्स पे कोलिजन हो रहा है, उस पर डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, कितना कवर हो रहा है, मोमेंटम क्या हो रहा है। अब तक मैं कितने पार्टिकल्स को पकड़ के बैठा हूं, 2 आ गए, तो आपस में कोलाइड नहीं हो सकते, क्योंकि कौन सी गैस है, आइडियल गैस। कौन सी गैस है, कोलाइड हो सकते हैं क्या आपस में, पॉसिबल ही नहीं है ना, असम्पशन है। मेरी मर्जी में मैं मालिक हूं, असम्पशन मेरा है, मैं कोलाइड होने नहीं देगा, ठीक है। डायमीटर बहुत छोटा है, एन बाय वी रेशियो बहुत छोटा है, समझा ना, डायमीटर छोटा तो कोलिजन के चांसेस कम हो जाते हैं, एन बाय वी छोटा तो कोलिजन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आया समझ में भाई, डिफिकल्ट डेरिवेशन है, ऐसा इजी नहीं, तो बुक से पढ़ो समझेगा, तो बुक टेक्स्टों में देखो तो सही, इसको समझेगा तो वो क्या लिखा हुआ है। टू मच ऑफ थ्योरी इन टेक्स्ट बुक, यू सी, टू मच ऑफ थ्योरी, समझे, विदाउट एनी रॉ एक्सप्लेनेशन। चलो ये तो मैं एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, ऐसे 2 मॉलिक्यूल आएंगे, क्या होगा पता, कुछ नहीं होगा। अगर मैं एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं तो हम 1 आ जाएगा, अगर 2 की करूंगा तो, लेकिन उसमें मास और एल सेम रहेगा, क्योंकि वो मॉलिक्यूल चालू कहां से करेगा, ओरिजिन से जाएगा उधर वापस इधर आएगा। क्या बताओ ये पूरे कोर्स से मास चेंज होगा क्या, क्योंकि मास क्या होता है, कांस्टेंट। मास क्या होता है, मास तभी चेंज होगा जब कोई पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करेगा, तब तक तो किसी का मास चेंज ही नहीं होगा। तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, for n molecules, the force exerted on the wall will be F is
n by l vx1 square plus vx2 square plus vx3 square plus dot 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 vx1 square vx2 square plus vx3 square plus dot 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 vxn square होगा xn square बोलो सही लिखा है नहीं लिखा है मैंने अगर n रहेंगे तो खाली क्या चेंज होगा वेलोसिटी चेंज होगा क्या चेंज होगा वेलोसिटी चेंज होगा क्या और वेलोसिटी भी चेंज है वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट वर्सेस वेलोसिटी ऑफ सेकंड वेलोसिटी ऑफ थर्ड कोई स्लो जाएगा कोई फास्ट आएगा खाली हमारा क्या देखने का है सबका मास सेम है उसके बाद एक अभी गया एक पीछे आया एक उसके पीछे आया एक और कोलिजन किसमें हो नहीं रहा है कोलाइड करने किसके साथ कर रहे हैं वॉल के साथ किसके साथ कोलाइड कर रहे हैं वॉल के साथ इतना तुमको समझा ठीक है इतना समझा तुम लोगों को अगर मुझे इसी का ही एवरेज निकालना तो तुम बोलोगे सर जितने पार्टिकल हैं डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स कर समझा डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्या कर दो पार्टिकल्स अगर मुझे एवरेज फोर्स निकालना होगा अगर मुझे एवरेज फोर्स निकालना हो तो मैं फॉर्मूला तो यही लूंगा ना समझे मैं फॉर्मूला तो यही लूंगा ना खाली क्या करूंगा मैं डिवाइड बाय n कर दूंगा क्या कर दूंगा n कर दूंगा बोलो हाँ है ना आया बात समझ में देखो सब लोग को यहाँ तक समझा क्या हुआ समझे सब लोग को यहाँ तक समझा क्या हुआ पक्का एकदम श्योर चलो अब अगर मैं v एवरेज निकालूं तो मैं v एवरेज कैसे लिख सकता हूं देखो मैं ऐसे लिख सकता हूं जैसे मैंने लिखा है हाँ बराबर कि नहीं बराबर हाँ मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ये मेरा v एवरेज खाली x एक्सिस का है लेकिन ये v एवरेज x एक्सिस का स्क्वायर का एवरेज है नहीं किसका एवरेज है स्क्वायर का एवरेज है लिख सकता हूं मैं ये सब मैं बोलता हूं मेरा vx एवरेज vx ही है vx स्क्वायर ही है क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं देखो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं जब मैंने लिखा है हाँ समझा खाली क्या किया मैंने n को वहां लेके गया क्यों किया मैंने मालूम ये देखो मैं यहाँ पे आगे तक पहुंचा पहले यहाँ तक समझ लेते हैं पहले यहाँ तक समझो ठीक है चलो ध्यान दो we know that force by अब force मुझे पता है ये वाली एवरेज फोर्स ठीक है तो ऐसे लिखता हूँ क्योंकि मैं एवरेज एरिया तो नहीं ले सकता हूँ ना टोटल एरिया ले सकता हूँ ठीक है अब एवरेज फोर्स मेरा क्या है m by l vx1 vx2 vx3 dot 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 bn upon n समझ में आता है
क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसके जगह पे NVX² लिख सकता हूँ। हाँ, या मैं सीधा ऐसे बोल दूँ कि ये पूरा VX² क्या है, ये VX² है ना, ठीक है। ये खाली फोर्स की बात चल रही है ना। चलो क्योंकि शेडेड वॉल का एरिया, शेडेड वॉल स्क्वायर है, तो मैंने एरिया L² लिया। शेडेड वॉल क्या है, स्क्वायर है, एरिया क्या ले ली, L²। करेक्ट। क्या मैं लिख सकता हूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ, क्या लिखा मैंने, बताओ क्यों लिखा। L³ क्या है, वॉल्यूम, स्टार्टिंग में डिफाइन किया ना। L³ क्या है, वॉल्यूम। लेकिन ध्यान दो, ये हमने खाली x एक्सिस में किया है, इसमें किया है। अब वो बंदा, मुझे नहीं पता, मैंने अज्यूम किया वो x में जा रहा है, वो किस में जा सकता है, y में भी जा सकता है, किस में जा सकता है, x में भी जा सकता है, समझे। अब ये बंदा y में भी जा सकता है तो vy हो जाएगा, z में जाएगा तो vz हो जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर रहेगा, यहाँ भी स्क्वायर रहेगा। अच्छा, लेकिन मुझे एक बात पता है, जो 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 भी इसने कार्यक्रम हमको vx में दिखाया है वही vy में दिखाएगा, वही vz में दिखाएगा, आया ना। तो मतलब वेलोसिटी इन x एक्सिस विल बी इक्वल टू वेलोसिटी इन y एक्सिस विल बी इक्वल टू वेलोसिटी इन which be equal to, I can just say v square, समझे। हाँ, अब इसको मैं थोड़ा कैंसिल करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे कौन सी पॉइंट हो जाएगी, वो 8 हो गई, 9, 10 हो गई, ये 11वीं हो गई, 12वीं। ठीक है, अब देखो मैंने मॉलिक्यूल को एक कंटेनर में छोड़ दिया, अब कंटेनर में छोड़ दिया तो मुझे नहीं पता कहाँ जा रहा है, Vx जा रहा है, Vy जा रहा है, वो रैंडम जा रहा है। पर मैंने बोला यार मुझे अगर टोटल वेलोसिटी चाहिए इसका, समझे, मेरे को मॉलिक्यूल का टोटल वेलोसिटी चाहिए, तो मैं उसको बोलूंगा वो v² होगा। मुझे पता है वो Vx² प्लस Vy² प्लस Vz² का वेक्टर सम होगा, आया ना। इसमें वेलोसिटी ऐड करो, इसमें ऐड करो, जो उसका आंसर है इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी बनेगा, आया ना, आया ना। लेकिन तुम ध्यान दो, पर Vx, Vy, Vz सारे के सारे सेम है, सारे के सारे सेम है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि v² इज इक्वल टू 3 टाइम्स Vx², ऐसे लिख सकता हूँ, देखो सही है कि नहीं। मैं ऐसे लिख सकता हूँ therefore Vx² is 1/3 टाइम्स v², बोलो हाँ या ना, आया ना। आपको Vx² पे क्या लिखना है, 1/3 टाइम्स v², ये बनेगी आपकी ओवरऑल प्रेशर की फॉर्मूला, समझे, किसी फॉर्मूला बनेगी ओवरऑल प्रेशर की फॉर्मूला, आया समझ में। मैं सोचा यहीं पे खत्म कर सकता हूँ। छोटा v वेलोसिटी, बड़ा v वॉल्यूम,
थोड़ा भी वॉल्यूम आया समझ में। एक और चीज है, अभी ऐसा नहीं खत्म हो गया, एक और चीज है, मैंने थोड़ा सा अपने हिसाब से घुमाई है, टेक्स्ट बुक के हिसाब से गाइड के हिसाब से नहीं घुमाई है। उन्होंने क्या किया हुआ है कि पहले एक्स एक्सिस का बता दिया है, उसके बाद सारा एक ही बार में एक्सप्लेन कर दिया है, और ये पार्ट उन्होंने लास्ट में किया है, पर मैंने तुमको पहले एक्स एक्सिस का प्रेशर निकाल के दिया है और फिर लगाया है, क्योंकि अगर मैं इसके हिसाब से करता तो कंफ्यूजन बढ़ती थी हमारी। उन्होंने क्या किया, पहले एक्स एक्सिस की आंसर निकाल दी है, प्रेशर नहीं निकाला, खाली पिछले पेज पे आए वो लोग, यहाँ पे आ गए हैं। अच्छा यहाँ पे एन वी एक्स वी आया है यहाँ पे, मैंने एन लिखा है ना, मैं शायद एन कैरी नहीं किया है पीछे, एन कैरी नहीं किया था पीछे मैंने। इसके जगह पे वी एक्स एन लिखूंगा मैं यहाँ पे, एन एन कट जाएगा ऐसा, ठीक है चलो मैं लाता हूँ अपने हिसाब से, बराबर लिखा है, गलत तो नहीं है। तो इन्होंने क्या किया है इनके हिसाब से कि पहले इन्होंने एक्स एक्सिस का निकाल दिया है, फिर वाई का निकाला है, फिर जेड का निकाला है, लास्ट में प्रेशर पे आए हैं। तो मैं तुमको पहले प्रेशर पे लेके आया हूँ और फिर बाय सिमेट्री में तुमको इसका आंसर निकाल के दिया है। तो थोड़ा यहाँ वहाँ किया है मैंने, तो इट इज दैट इज ओके, वो राइट ही मेथड, दोनों रॉन्ग नहीं है, समझे, दोनों राइट है दोनों रॉन्ग नहीं है, ठीक है। चलो सब सही तो किया है, तो मेरा एन क्यों नहीं बच रहा है, इधर तो मिस्टेक हो रही है मेरी एन की। अरे तो मिस्टेक कुछ तो हुई है। उधर की फॉर्मूला में Vx को लिखा है ना, Vx1 स्क्वायर प्लस Vx2 स्क्वायर प्लस Vx3 स्क्वायर, मैंने भी बराबर लिखा है ना, Vx को Vx1 स्क्वायर प्लस Vx2 स्क्वायर, हां बराबर लिखा है, क्या गलती हुई है मैंने, कुछ हेडमेन मिस तो नहीं हुआ। देख Vx स्क्वायर की फॉर्मूला यही लिखी है, टेक्स्ट बुक में वही है ना, देखना 3.9 के ऊपर Vx स्क्वायर इज Vx1 स्क्वायर प्लस Vx2 स्क्वायर प्लस Vx3 स्क्वायर डॉट 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 Vx। अच्छा एवरेज फोर्स में मैंने n लगा दिया है क्या? अच्छा एवरेज में n नहीं आएगा भाई, सॉरी सॉरी, इधर n नहीं आएगा, इधर n नहीं आएगा, इधर खाली फोर्स आएगा। अब बराबर हो जाएगा, समझे। अब मैं यहाँ पे Vx एवरेज निकालूंगा, एवरेज अपॉन n दे दूंगा, अगर एवरेज अपॉन n दे दिया अब इसको मुझे यहाँ लेके जाना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ लिया है, फिर Vx का फॉर्मूला इसकी जगह पे n डाल दूंगा, n टाइम्स Vx। अच्छा तो मतलब यहाँ पे अब सही हो जाएगा। बना के लिखे ना बेटर। वन बाई थ्री एम एन वी स्क्वायर, v मतलब वेलोसिटी और v मतलब बड़ा वाला v मतलब वॉल्यूम, समझे। ये आपको फॉर्मूला याद रखनी, दिस इज प्रेशर एक्सर्टेड या ओवरऑल प्रेशर, टोटल प्रेशर, एवरेज प्रेशर जो बोलना है बोलो, exerted by molecules on the walls of the container, overall container, समझे। लगभग लगभग
50 मिनट के आसपास हो गए, उसके ऊपर ही हो गया। समझा होगा ना? समझा तुम लोगों ने कैसे लिखनी है? ये एज इट इज लिखोगे और ही मार्क्स स्कोर करोगे। 3 ही पेज हुए, 1 2 3, बीच में ये पेज में एक्सप्लेनेशन पार्ट है, तो ये तुमको एक्सप्लेन किया है, ये सेम पार्ट में लिखा हुआ है। आया समझ में? क्लियर सब लोग को?